देखते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन when a body move such that it is always at a fixed distance from a given point, such that it always at a fixed distance from a given point, then it is said to have सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी इस तरीके से चल रही है कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे चलती है हमेशा, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं और उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। जैसे बॉडी एक फिक्स डिस्टेंस से चल रही है, फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रही है। इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, if speed of a body is constant, then it is called uniform circular motion. Uniform circular motion. If speed changes, then it is called non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. अगर स्पीड बदलती है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्पीड चेंज नहीं होती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो बॉडी ए से बी गई और उसने कुछ एंगल बनाया थीटा। अब देखते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। when a body moves in a circle, then angle it subtend at center is called angular displacement. जैसे बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन करते समय ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट एंगल में हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट एंगल में बताया जाएगा उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यूनिट होगी रेडियन। यूनिट क्या है? रेडियन। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी rate of change of angular displacement is called angular velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा, इसे ओमेगा से लिखा जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी होगा डी थीटा बाई डी टी। अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, और अगर एवरेज निकालनी है तो थीटा अपॉन टाइम कर देंगे। और पूरे सर्कुलर मोशन के लिए एंगल 2 पाई होता है और पूरे सर्कुलर मोशन का टाइम टी होता है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा का एक फार्मूला 2 पाई बाई टाइम पीरियड आया, और 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी होता है तो 2 पाई एन भी फॉर्मूला है। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड।
टू कन्वर्ट RPM टू RPS। RPM यानी रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में करने के लिए डिवाइड बाय 60। अगर हम रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 60। रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब एक मिनट में कितने चक्कर, और रेवोल्यूशन पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर। तो कितने राउंड्स घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड राउंड्स पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। और RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट में ज़्यादा होंगे, पर सेकंड में कम होंगे, तो डिवाइड बाय 60 करके पर सेकंड के निकाले जा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is found by right hand thumb rule। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया जाता है। जैसे कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उस डायरेक्शन में उंगलियां घुमा दो तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर आएगी। और अगर हम क्लॉकवाइज करें तो क्लॉकवाइज में ऐसे उंगलियां घुमा दो, ऐसे उंगलियां घुमा देंगे तो अंदर आएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर होगी और क्लॉकवाइज के लिए नीचे होगी। वो डिपेंड करेगा प्लेन कहाँ पर है, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ for its rotation on its axis। तो हम जानते हैं अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाई 24 ये आ गया पाई बाई 12 रेडियन पर आवर। यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट ऑफ ओमेगा वैसे रेडियन पर सेकंड भी होती है, पर यहाँ पर हमने रेडियन पर आवर में निकालना है। आप चाहो तो 60 × 60 करके रेडियन पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आंसर किस में दिया है। अगर आवर में दिया है तो रेडियन पर आवर में तो आ ही गया है। अगर आप 1 आवर को सेकंड में करेंगे तो कैसे करेंगे, × 60 × 60, तो रेडियन पर सेकंड में भी निकलाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। अ फैन इज रोटेटिंग at 1200 RPM। Calculate angular velocity of fan। तो हमें रेवोल्यूशंस पर मिनट दिया है RPM। मैंने बताया था अगर मैं इसे डिवाइड बाई 60 कर दूंगा तो मुझे रेवोल्यूशन पर सेकंड मिल जाएंगे RPS। अब एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2 पाई n। तो ओमेगा हो गया 2 पाई n की जगह 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is given by theta is equal to t cube minus t square plus 2t plus 1। find angular velocity at t is equal to 1 second।
तो हमने फार्मूला निकाला था ओमेगा जो होता है डी थीटा बाई डी टी होता है अगर टाइम के संग इक्वेशन दे रखी हो तो 3t² डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अगर डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता तो मेरी डिफ्रेंशिएशन वाली वीडियो देखें, मैथ्स एंड फिज़िक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो 3t² माइनस 2t प्लस 2 डिफ्रेंशिएट कर लिया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब ही इज़ आस्किंग एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t को 1 सेकेंड रख देंगे, -2 × 1 + 2 सॉल्व करके ये आ जाएगा 3, तो 3 रेडियन पर सेकेंड। वैसे अगर यूनिट नहीं दी हो तो आंसर ऐसे लिख देते हैं 3 यूनिट। तो इस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है? जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एस, आर रेडियस है। तो हम जानते हैं एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल ले लिया डेल्टा थीटा, आर्क ले लिया डेल्टा एस और रेडियस ले लिया आर, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर लिया, दोनों तरफ बेटा टाइम से डिवाइड कर लिया। अब देखो क्या ये डिस्प्लेसमेंट आर्क के बराबर है? नहीं है। लेकिन अगर हम थीटा को बहुत छोटा कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आर्क के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बहुत छोटा करना मतलब टाइम बहुत छोटा रख लेना। तो लिमिट ले लेते हैं डेल्टा t टेंडिंग टू 0। जिसको ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो वो डायरेक्ट भी ले सकता है पर अच्छा है कि आप लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से करें, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन की एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जब भी होता है जब एंगल छोटा होता है। तो एंगल छोटा करने के लिए टाइम पीरियड कम लेना पड़ेगा। टाइम पीरियड कम लेने के लिए हमने डेल्टा t टेंडिंग टू 0 कर दिया है, मतलब टाइम बहुत छोटा है। टाइम बहुत छोटा होता है, डेल्टा थीटा कैन बी रिटन एज डी थीटा एंड टाइम कैन बी रिटन एज डी टी। डिस्प्लेसमेंट को लिख लेंगे डी एस और टाइम को लिख लेंगे डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, डी एस बाई डी टी वी होता है और आर। अब वी वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है, आर वेक्टर है। तो वी का जो करेक्ट रिलेशन होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर। ध्यान रखना आर क्रॉस ओमेगा नहीं हो सकता, ओमेगा क्रॉस आर होता है। कैसे? मान लो बॉडी इधर मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। मैं अलग से करके दिखाता हूँ। अगर आर का डायरेक्शन रेडियस बाहर की तरफ लेते हैं और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इधर होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। तो हम ओमेगा क्रॉस आर करेंगे जब भी वी का डायरेक्शन आएगा, आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो वी का अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। इसलिए आपको ये डायरेक्शन याद करने पड़ेंगे। ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा ऊपर होगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन एक्सियल होता है, नाम बता देता हूँ। वी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग है इसलिए टेंजेंशियल कहते हैं, और आर का डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग है इसलिए रेडियल। तो ओमेगा एक्सियल है, वी टेंजेंशियल है और आर रेडियल।